हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में आपका जो सेट का एग्जाम होता है, जो सेट 2026 का नोटिफिकेशन आया है, उसको आप कैसे प्रॉपर्ली फिल करोगे, उसमें जो आपका ओटीआर होता है HPPSC में, उसको कैसे फिल करोगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, और मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता रखी है, क्या क्या चाहिए, मतलब कितनी परसेंटेज चाहिए, कब लास्ट डेट है, वो सारी चीजें। मैं उसका लिंक और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक रहेंगे मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट साइट पे जा सकते हो। तो हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी सारे स्टेप वगैरह मेंशन कर रखे हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ UGRAECafe.in। देन आपको ये साइट कुछ इस टाइप को दिख जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेटेस्ट जॉब, यहाँ पे हम कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे थर्ड उसमें दिख रहा होगा HP सेट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। देन आपको ये कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा 22 सब्जेक्ट्स रहेंगे। स्टार्टिंग ये आपकी जनवरी 3 से स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट आपकी जनवरी 30 2026 तक है। और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है इसमें, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन एंड डेट यहाँ पे एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, तो मार्च 15 तक आ सकता है आपका। और एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी अप्रैल, मतलब अप्रोक्सीमेट अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे। मैं नीचे कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। वैसे इसमें सारे इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सब्जेक्ट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिख रहा होगा, इसमें मैंने जो आपको पीडीएफ पे डिटेल्स थी वो सारी हमने इसमें मेंशन कर रखी है, जो भी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड था। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस मिल रहा होगा जो कि यहाँ पे है, और उससे रिलेटेड हमने लिंक वगैरह भी इस पे मेंशन कर रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह ये। और आपको यहाँ पे दिख होगा जो टिप्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कर रखी है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का जो बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये डायरेक्ट हमारा जो OTR वाला लिंक है वहां पे ओपन हो जाएगा। इवन आपको यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल लिंक्स होते हैं वो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स में मेंशन कर रखे हैं। तो हम डायरेक्ट OTR का ओपन कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे जाना होता है, जाने पे आपने साइन अप करना है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो, जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में कभी आपने OTR फाइल नहीं कर रखी है, उस केस में आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी है उस केस में आप यहाँ पे लॉगिन आईडी, अपनी ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड आता है और कैप्चा फिल करने के बाद डायरेक्ट लॉगिन करोगे। ये आपका तब होगा अगर आपने ऑलरेडी PSC में अपना OTR सबमिट कर रखा है। तो हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। देन एक कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आप यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करोगे। देन आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन दोनों में से कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करोगे। देन आंसर आप यहाँ पे फिल करोगे उसका। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालोगे। जो भी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की दिख रही है वो आप यहाँ पे फिल करोगे, आई एग्री पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको मेल पे एक OTP आएगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। देन आपका यहाँ पे जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होती है वो हो जाती है। अब यहाँ पे करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन के लिए हम डायरेक्ट होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन, फिर मैं आपको उसमें आगे बताता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हमने लॉगिन कर लिया, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 6 स्टेप दिख रहे होंगे जिसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट में पर्सनल डिटेल जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। देन आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड इमेजेस जिसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटो और साइन अपलोड होते हैं। देन आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपके यहाँ सब पे रहेगी। देन आपको यहाँ पे टास्क में डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी है वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। देन आपका यहाँ पे OTR 100% हो जाता है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने सारे स्टेप कंप्लीट कर दिए। मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे आपने करना है। तो आपको यहाँ पे डिटेल दिख रहा होगा, तो एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कौन सा वो सिलेक्ट कर लोगे, फादर नेम, मदर नेम, मैरिड अनमैरिड वो चूज कर लोगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी पे होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। देन आपका यहाँ पे बिलोंग टू, अगर आप डोमिसाइल HP है, बोनाफाइड HP है, 10th 12th आपका HP लोकेशन है तो आप उसको चूज कर लोगे। अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मली यहाँ पे नन ऑफ अबव पे क्लिक करोगे। मेरे केस में सारी चीजें है तो यहाँ पे मैंने कर लिया है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेट जहां से वो बिलोंग करते हैं, मतलब जो कैंडिडेट है वो बिलोंग करते हैं वो मैंने यहाँ पे चूज किया है। कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जगह यहाँ पे आप अदर कैटेगरी डालते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जनरल डालते हो तो आपको यहाँ पे बोनाफाइड अपलोड करने के लिए नहीं आएगा। ये अगर आप यहाँ पे SC ST OBC या BPL वगैरह कुछ भी यहाँ पे चूज कर रहे हो उस केस में आपको यहाँ पे बोनाफाइड का जो सर्टिफिकेट है वो नॉर्मली आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे। देन आपका यहाँ पे इंडियन नेशनैलिटी आ गई हमारी, और कौन सा रिलीजन है वो सिलेक्ट यहाँ पे कर लोगे। माइनॉरिटी में मेरा नो है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दिख रहा होगा, उस केस में मैंने यस कर रखा है। और यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है जो कि मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें कर ली। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो डायरेक्ट मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ जिसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा जो कि आपको दिख रहा होगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। देन आपका कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है
यहाँ पे आपकी सारी डिटेल वगैरह शो कर रहा होगा, ये आपने प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आ रहा होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो डायरेक्ट आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे और उसको चेंज कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पर्सनल एड्रेस, जिसको आप यहाँ पे फिल करोगे, यहाँ पे पिन कोड डालोगे, यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये चूज कर लोगे। अगर आप दोनों चीजें सेम करना चाहते हो तो सेम एज यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करोगे, जिससे ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी। या अगर आप डिफरेंट करना चाहते हो नॉर्मली आप यहाँ पे डिफरेंट फिल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कर लिया। देन हम डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन से डिटेल है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे क्लिक। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है ऑलरेडी। हाँ, तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे जाना होता है। क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पे अगर रहता है 10th तो आप यहाँ पे जनरल चूज करोगे, कौन सा बोर्ड है आपका यहाँ पे आ जाता है, मतलब उसको ऐड न्यू में आपके जो फिल करने का एरिया होता है नॉर्मली उसमें ये सारी चीजें फिल करोगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन में मैंने जनरल कर रखा है 10th में। उसके बाद आपका यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है मतलब जो बोर्ड है नॉर्मली 10th में वो आप यहाँ पे फिल करते हैं, इंस्टीट्यूट नेम, देन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल, कितने परसेंटेज है वो सारी चीजें, सर्टिफिकेट नंबर और आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसकी डेट आपकी यहाँ पे फिल करनी होती है, मतलब जो पॉइंट्स है आपको उसमें फिल करनी पड़ती है। सेम एज इट इज 12th में आपकी सारी डिटेल सेम रहेगी। उसका आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने यहाँ पे बीए कर रखा है जिसमें मैंने यहाँ पे जनरल चूज कर रखा है। अगर आप यहाँ पे बीएससी कर रहे हो जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है नॉर्मली वो फिल करोगे। मेरे केस में बीए है तो मैंने जनरल कर रखा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो मैंने यहाँ पे कर रखा है, बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पे सेम एज इट इज फिल कर रखा है। वैसे आपका यहाँ पे मास्टर काय में कर रखा है उसका सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर रखा है, एंड यूनिवर्सिटी कौन सी है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बाकी जो स्टेप्स है वो एज इट इज फिल कर रखे हैं। तो सारी चीजें होगी। इन केस अगर आपके केस में एडिशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि आपका रहता है ओ लेवल के सर्टिफिकेट या कोई आपके डिप्लोमा वगैरह रहता है उसका जो सर्टिफिकेट होता है नॉर्मली आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में फिल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा होगा, जिससे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे जो कि कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपलोड इमेज दिख रहा होगा। तो इसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा जिसका साइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डायमेंशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर के अंडर होना चाहिए, और जो आपका इमेज का साइज है उसका साइज रहता है आपका 6:2 में करते हो तो यहाँ पे प्रॉपर्ली आ जाता है, मतलब सेंटीमीटर में करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो और साइन नहीं बन रहे तो आप डायरेक्ट हमारा जो टूल्स है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो टूल्स वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ और हम इसके होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पे वेब टूल्स दिख रहा होगा, इस पे आपको मिल जाएगा जितने भी आपके वेब टूल्स रहते हैं हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो यहाँ पे क्रॉप इमेज दिख रहा होगा, इसमें आप यहाँ पे क्रॉप वगैरह साइज वगैरह प्रॉपर्ली बना सकते हो, रिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो हम यहाँ पे बना लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो था ये हमने पासपोर्ट साइज फोटो और साइन अपलोड कर लिया और हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उस केस में आप यहाँ पे यस कर लोगे, मेरे केस में नॉर्मली नो है तो मैंने नो कर रखा है। जब आप यहाँ पे यस करते हो तो आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं वो फिल करना होता है और उसको सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा जिसमें आपके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। इसमें मैंने यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो हमने स्टार्टिंग में करा था वो कर रखा है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। उसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मास्टर का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके केस में एडिशनल वगैरह है तो उसका कॉलम भी यहाँ पे बन जाता है, या अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो उसका कॉलम भी आपका नीचे इसके नीचे बन जाता है। वो सारी चीज आपने यहाँ पे अपलोड करनी है जिससे आपका यहाँ पे सारे 100% शो कर देगा कि आपका प्रोफाइल जो कंप्लीट हो गया और आपका ओटीआर फिल हो चुका है। अब हमने करना है यहाँ पे जो फॉर्म था सेट का फॉर्म उसको फिल करना है क्योंकि हमारा ओटीआर हो चुका है। अब हमने करना है सेट के फॉर्म को अप्लाई। तो हम डायरेक्ट जो हमारा प्रोफाइल था उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जिसमें मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे आपको जब आप डैशबोर्ड पे जाते हो जो आपका प्रोफाइल है उसको ओपन करते हो तो आपको अप्लाई में यहाँ पे अप्लाई नाउ दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे जिससे आपका पेज जो होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस जो आपके एग्जामिनेशन स्टेशंस होते हैं उसको आप यहाँ पे चूज करोगे, जिसमें आपके यहाँ पे 3 प्रेफरेंसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो मतलब जहाँ पे आपने एग्जाम देने हैं वो चूज कर लोगे, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लोगे। देन आपके यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह वो शो कर देता है, वो आपने प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो हमारे पास चेक बॉक्स है इसको टिक करेंगे जिससे आपका कुछ इस टाइप का ओपन होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो शो कर देता है। हमने इस चेक बॉक्स को फिर से टिक करोगे, देन यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन आपका नेक्स्ट जो होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा कि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देनी है कि आप इसको फिल कर रहे हो। तो नॉर्मली यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट जो होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा जिसमें आपको पेमेंट करनी है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट दिख रही है, पेमेंट हमने यहाँ पे 600 की पेमेंट करनी है क्योंकि मैं ओबीसी का कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा जिससे हमारे पास पेमेंट पेज आएगा, उस पर हम पेमेंट कर लेंगे, डायरेक्ट हमारी पेमेंट हो जाएगी।
जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारी पेमेंट होगी और यहाँ पे अप्लाई नाउ भी शो कर रहा है। उसका जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पेंडिंग वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपके OTR में ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी जो स्टेप है वो उसके बाद कोई भी ज़्यादा चीज़ नहीं है। नॉर्मली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और फिर उसमें पेमेंट करनी है। बस इतने से स्टेप रहते हैं आपके। और अगर फिर भी आपको कोई भी इश्यू आ रहा है सेट के एग्जाम को फिल करने में या कोई भी आपका फॉर्म रहता है उसको फिल करने में, तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। गाइस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। थैंक यू।